आपको प्रत्यक्ष है, भागवत का एक पैसा भागवत पर चढ़ने नहीं देता, नहीं देते हैं, आरती में पैसा नहीं डलने देता, किसी से एक पैसा नहीं लेता जी। मेरे को तो प्रभु बेचता है जी। देते तो देखो कहूंगा गृहस्थी दे के गया जी। लेकिन प्रेरणा तो उन्हीं की हुई, उन्हीं की हुई। हाँ। मैंने तो उसको कहा नहीं, जी। जी। न मेरी इच्छा है बिल्कुल मुझे कोई दे के जाए। जी। इसी तरह किताबें छप जाती हैं, इसी तरह सहायता हो जाती है। अब वो प्रभु ही जाने। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। और मैं तो वास्तव में नहीं समझ पाता, हालांकि मैं कभी कभी सोचता हूं मैं इतना योग्य नहीं हूं या मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं, वास्तव में नहीं हूं, लेकिन उनकी कृपा इतनी है। दोस्तों, संतों की इस यात्रा में एक ऐसे संत से मेरी मुलाकात हुई और मुझे लगता है कि वो संत हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। अगर राष्ट्र को ऐसे सच्चे संत मिल जाएं तो भारतवर्ष जो है पुनः सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ पूजनीय मनमोहन गिरी महाराज जी, जिन्हें हितैषी बाबा के रूप में जाना जाता है। अटलपुर में आपका आश्रम है। आप हवन, पूजा पाठ पद्धति ये तो करते ही करते हैं, लेकिन सनातनियों को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए ढेर सारी पुस्तकें भी लिखते रहते हैं। करीब 14 पुस्तकें महाराज जी लिख चुके हैं। तो एक संत जब समाज की नब्ज को पकड़कर, उनकी पीड़ा को, दर्द को पकड़कर और वो लिखने का क्रम जारी करते हैं, लिखते हैं, तो कैसे समाज में परिवर्तन की आशा की किरण आती है, उसके बारे में बाबा जी से बातचीत करेंगे। कैसे बाबा जी ने लिखने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि अमूमन हम मान लेते हैं कि संत महाराज जी का काम पूजन पाठ, हवन पूजन है, लोगों को आशीर्वाद देना है, लेकिन आपने लिखने की पुस्तक, लिखने की प्रक्रिया जारी की, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बाबा जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत जी। अमूमन हम लोग मान लेते हैं कि संत महाराज जी लोग जो है आशीर्वाद देते हैं, पूजा पाठ के बारे में बताते हैं। पुस्तकें लिखने का क्रम कैसे जारी हुआ, आपके मन में कैसे प्रेरणा आई? वैसे ये प्रेरणा मेरे को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी से मिली। जी। गुलजारी लाल नंदा जी मेरे क्षेत्र से सांसद हुआ करते थे जी, और वो 3 प्रधानमंत्रियों के काल में गृह मंत्री रहे, फिर वो प्रधानमंत्री भी रहे, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे जी। मेरा उनसे बहुत गहरा संबंध था जी। वो एक सफ़ेद वस्त्रों में एक महान संत थे जी। प्रधानमंत्री होने के बाद, प्रधानमंत्री होने के बाद भी महान संत थे वो जी। मुझे कहना थोड़ा उचित नहीं लगेगा, लेकिन एक सत्य है जी, ऐसा संत जी। या तो मुझे एक पद्म भूषण वीतराग स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी मिले, हाँ, या भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी, ये 2 ऐसे महान संत थे जो हर समय समाज के बारे में सोचते थे जी। अब मैं पहले नंदा जी की बात करूं। नंदा जी ने मेरे को सिखाया भी नर सेवा नारायण सेवा जी। ये कहते थे कि सर्वभूत हिते रता जी, हर प्राणी के हित में रत रहो जी। यानी अपने लिए नहीं, जो भी कुछ हमने करना है जी। अब कहते हैं ना साधु का आशीर्वाद, ये कहते थे कि साधु की वाणी ही साधु का आशीर्वाद है जी। फिर ये कहते थे हमने केवल बोलना ही नहीं है, हमने लिख के भी समाज को दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारी वाणी केवल वहां तक ही तो जाएगी जहां तक लोग बैठे हैं। और लेखन कार्य हमारा क्या दूर तक जाएगा जी, देश विदेश तक भी जा सकता है। लेकिन एक बात ये क्या कहते थे, हमने पहले प्रत्यक्ष करके दिखाना है, व्यवहार में लाना है। जब हमारे व्यवहार में हो जो चीज, वही कहो और वही लिखो। अरे वाह। और ये कहते थे, देखिए साधु का काम क्या है, ये कहते थे तरवर कभू न फल बके, सरवर पीवे न नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वो कहते थे कि साधु का शरीर तो परमार्थ के लिए होता है, साधु की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और ये साधु की एक परिभाषा क्या करते थे, सबसे बड़ी ये क्या कहते थे, बस केवल मैं और मेरा छोड़ दो, मैं और मेरा छोड़ दो। बहुत सुंदर। जिसने मैं और मेरी को त्याग दिया वही वास्तव में साधु है, और वही समाज के लिए कुछ कर सकता है। जिसको ये हो कि मैं हूं और ये मेरा है, वो समाज के लिए क्या करेगा, वो तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे जो भी कुछ आज ये प्रेरणा मिली, आज देखिए, आज ये नंदा जी की प्रेरणा थी, और परमात्मा की मेरे पर दया हुई कि जब आप जैसे लोग आज मेरे को मान ले, यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष
इसको मैं इंटरव्यू कहूँ, कुछ भी कहूँ, जो भी कुछ ये आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, यानी कि आप मेरा साक्षात जो है मेरे को देख रहे हैं जी, और ये मेरा जीवन बिल्कुल प्रत्यक्ष है और प्रैक्टिकल है कि ये सारी प्रेरणा नंदा जी की थी जी, और ये निश्चित है कि उनकी प्रेरणा से मैंने परिश्रम किया और परमात्मा ने मेरे को स्वीकार किया। फिर कब लिखना प्रारंभ किया, कैसे साल पहले? मैंने सन 1980 में लिखना शुरू किया था जी, उस समय नंदा जी जीवित थे। मैं नंदा जी से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र गया। वो जो है कुरुक्षेत्र में आते थे और नाभा हाउस में ठहरते थे। उन्होंने एक समिति बनाई थी, सदाचार समिति। अच्छा। और वो उनके जीवन में सदाचार कूट कूट कर भरा था, उनके जीवन में नैतिकता कूट कूट करके भरी हुई थी और ये हमें प्रत्यक्ष करके सारी चीज़ें दिखाते थे। हम जब देखते थे हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई इतने बड़े महान पदों, बताओ, जो प्रधानमंत्री तक रहे, केंद्र में 26 वर्ष तक लगातार मिनिस्टर रहे, और यहाँ तक भी ये प्रत्यक्ष इतिहास है कि मकान मालिक का किराया नहीं दे पाए और उन्होंने सामान सड़क पर फेंक दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा हूँ। इतने महान। तो इन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, अब देखिए आप संत बन गए, समाज की सेवा करिए और समाज की सेवा में लिखने का कार्य करिए जो भी आप करते हैं। और इन्होंने एक बात और कही थी, जो आपके जीवन में अभी तक आप कर नहीं पाए उसे लिखना नहीं। अच्छा। उतना लिखना जितना तुमने कर चुके हैं, कर रहे हो, जितना कर रहे हो। तो मैंने जो है उनकी प्रेरणा पा करके तो मैंने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी संसार क्या है। क्या है? संसार क्या है, ये मैंने सबसे पहली पुस्तक लिखी। तो और उस संसार क्या है, और मैंने प्रत्यक्ष प्रकृति देख के गया था और मैं कह सकता हूं ये संसार केवल स्वार्थ में है, स्वार्थ में डूबा हुआ है, स्वार्थ में डूबा हुआ है जी। फिर इतने बड़े बड़े काम कैसे आप कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं कि सब प्रभु की कृपा है। क्योंकि मेरे पास क्या है, एक निश्चित है, मैं आपको भी कहूंगा और मैं सब समाज को भी कहूंगा कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे रुकावट आएंगी, लेकिन अंत में जब परिणाम आएगा ना, विजय का, वो विजय का आएगा। आप अपने सत्य मार्ग पर चलते रहिए, प्रभु अपने आप। अब मैं देखिए है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है जी, आपको प्रत्यक्ष है, भागवत का एक पैसा भागवत पर चढ़ने नहीं देता, नहीं देते हैं। आरती में पैसा नहीं डलने देता, किसी से एक पैसा नहीं लेता जी। फिर ये उसके क्या है, कोई भी आ जाता है, महाराज जी मेरे लिए सेवा, मैंने कहा भैया कोई सेवा नहीं महाराज, मैंने आपके नाम का वो धर्मादा निकाल रखा है, मैंने आपके नाम का ये निकाल रखा है। मैं आज की बात बताता हूँ, सुबह सुबह एक सेवक आया मेरठ से, सेतु नाम था उसका, पत्नी के साथ बच्चों के साथ आया, तो निकाल कर कुछ रुपए देने लगा। जब वो रुपए देने लगा, मैंने कहा बेटा मैं क्या करूंगा पैसों का? कि महाराज मैं क्या करूं, मैं तो आपका धर्माद्य का निकालता हूँ, आपके धर्माद्य का निकालता हूँ। और वो 31,000 रुपया दे गया। अब मैं क्या करूं, मेरे को वजन महसूस हुआ। तो अभी हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा था, यहाँ उसी वक्त बुलाकर उनको हैंड टू हैंड उनको वो 31,000 रुपया उनको, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरे। तो क्या है, मेरे को तो प्रभु बेचता है जी। देते तो देखो कहूंगा गृष्टि दे के गया जी, लेकिन प्रेरणा तो उन्हीं की हुई, उन्हीं की हुई। मैंने तो उसको कहा नहीं जी, जी। न मेरी इच्छा है बिल्कुल मुझे कोई दे के जाए जी। इसी तरह किताबें छप जाती हैं, इसी तरह सहायता हो जाती है। अब वो प्रभु ही जाने। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। और मैं तो वास्तव में नहीं समझ पाता, हालांकि मैं कभी कभी सोचता हूं मैं इतना योग्य नहीं हूं या मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं, वास्तव में नहीं हूं, लेकिन उनकी कृपा इतनी है। अब हम आज की भाषा में कह सकते हैं ना, अब इसको तो गॉड गिफ्ट है, और मैं दावा करके कहता हूं वास्तव में परमात्मा की कृपा है, कृपा ही। और मेरे ऊपर तो परमात्मा की इतनी कृपा है, मैं तो कहता हूं हे प्रभु वास्तव में मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है। लेकिन ये सब कैसे होता है, ईमानदारी की बात है, ये बड़ाई की बात नहीं है, परमात्मा ही जाने। ये आपकी महानता है जी, ये परमात्मा ही जाने। मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में तो बहुत सारी किताबें हैं, और जिस पे आपने लिखा है, और इस पे भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा है, और हितैषी समाज है, जागो हिंदुओं जागो। तो भारतीय संस्कृति में क्या है और कैसे प्रेरणा आई, कैसे आपने लिखना प्रारंभ किया? देखिए, भारतीय संस्कृति जिसको हम सनातन संस्कृति भी कहते हैं, वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, आर्य संस्कृति भी कहते हैं, और भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। इसीलिए हम भारतीय संस्कृति का मतलब क्या है, हमारे यहाँ भक्ति,
ज्ञान और कर्म, यानी कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये इस भारत की देन है और यही भारतीय संस्कृति है, यानी कर्म, भक्ति और ज्ञान, इसका जो संगम है, इनकी जो त्रिवेणी है जी, ये भारत में ही बहती है। सिर्फ भारत में। बहुत सुंदर। इस आपको निष्काम कर्म योगी इस भारत में मिलेंगे। अभी मैं पहले नंदा जी की बात करता था, महान निष्काम कर्म योगी थे। अभी भारतीय संस्कृति के बाद मेरी एक दूसरी पुस्तक आई, नैतिक शिक्षा। नैतिकता के अवतार थे नंदा जी, मैं कह सकता हूँ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नैतिक क्रांति। एक पुस्तक लिखी थी, नैतिक क्रांति। इमरजेंसी में नंदा जी की सब पुस्तकें जला दी गई थी, इमरजेंसी के टाइम में। क्योंकि छतरपुर में जो मंदिर है देवी का, बाबा नागपाल जी थे, किसी कांग्रेसी ने उसको ये बहका दिया कि नागपाल जी इंदिरा के विरोधी हैं, तो इंदिरा जी ने नागपाल को जेल में डाल दिया और वहाँ का जितना सामान था उसमें आग लगा दी गई। उसमें नंदा जी की सारी पुस्तकें छतरपुर मंदिर में थी, वो सारी की सारी जल गई, वो सारी की सारी जल गई। तो नैतिक क्रांति मैंने पढ़ी हुई थी, तो मैंने क्या, वो नैतिक क्रांति तो जल गई। तो नंदा जी नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो उस प्रेरणा से लेकर के मैंने नैतिक शिक्षा लिखी। फिर यह हितैषी समाज। हितैषी समाज में क्या है, हमारे भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी मंगलानंद गिरि जी महाराज। वो कहते थे भाई आप मनमोहन तो हैं, सबके मन को मोहने वाले तो हैं, लेकिन आपका हितैषी नाम ज्यादा सार्थक है जी, लोगों का हित करने के लिए, और आप समाज को हितैषी बनाइए। इसलिए मैंने हितैषी समाज की स्थापना करी और इस पर हितैषी पुस्तक लिखी। अब मेरी जो अभी अंतिम पुस्तक है, जागो हिंदुओं जागो, ये अंतिम पुस्तक है, जागो हिंदुओं जागो। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, जिसमें जरा सा भी ईमान नजर आता है उसे ना हिंदू ना मुसलमान नजर आता है। चोटी और दाढ़ी के झगड़े से आजाद है वो, उसे तो हर मानव इंसान नजर आता है। तो सत्य में विश्वास नहीं करता, इसे कुफर करना कहते हैं, और जो ऐसा नहीं करता वो काफिर है। लेकिन इन्होंने इस परिभाषा को बदल के ये कर दिया, जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता तो सभी हिंदू आगे। तो कैसे लिखने का क्रम जो जारी हुआ, तो फिर कैसे भाव आता है, कैसे मन में प्रेरणा आती है, फिर लिखना शुरू कर देते हैं? हाँ, मैं क्या करता हूँ, जब मैं पहले अपने मन में कोई भी विचार आया जी, तो मैं बिल्कुल एकांत चला जाता हूँ, उसको मैं अज्ञातवास बोलता हूँ। यहाँ आश्रम से कहता हूँ भैया मैं अज्ञातवास पे जा रहा हूँ जी, और जहाँ जाता हूँ बिल्कुल घोर जंगल में जाता हूँ, वहाँ कोई परिचय नहीं होता मेरा। अच्छा। फोन नहीं रखता फिर मैं उस समय जी, और उस समय जो है मैं जो है मौन रहता हूँ जी, और उस समय मन में जो भी विचार आते रहते हैं वो रफिंग में नोट कर लेता हूँ जी, और फिर उसके बाद में फेयर करता हूँ, प्रेस में जाता हूँ, अपने आप ही प्रूफ रीडिंग करता हूँ, अपने आप ही फिर छपवाता हूँ, अपने आप फिर निःशुल्क उनको बांट देता हूँ। और उस समय में ज़्यादा समय एकांत में रहता हूँ, परमात्मा के ध्यान में रहता हूँ और लिखने का काम करते हैं। तो मतलब एक ईश्वरी काम है, भगवान का काम है, वही करते हैं। बिल्कुल वही कराते हैं जी, वही प्रेरणा देते हैं जी, वही सब कुछ कराते हैं। क्या लिखना है जी, मुझे जब मैं लिखने बैठता हूँ कई बार मुझे होता है मेरे स्वप्न में भी वो बात नहीं होती और वो कागज पर आ जाती है। ये सच्चाई है जी। कई बार जब मैं बाद में पढ़ता हूँ ना, जब मैं देखता हूँ ये क्या लिखा गया, ये क्या लिखा गया जी। और 14 पुस्तकें आ गई हैं, समाज तक पहुँचती कैसे हैं, समाज तक कैसे, लोगों तक कैसे पहुँचती? ये ऐसा होता है जैसे अब मैं एक अज्ञातवास से आया जी, मान लिख के लिए आया मैं, फिर मैं प्रेस में जाता हूँ, प्रेस में प्रूफ रीडिंग शुरू करता हूँ, कोई न कोई मेरा सेवक मेरे को उसके छपाई के पैसे, मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा, ना मैं किसी से मांगता। कभी आज तक कोई सेवक ये कह दे 14 पुस्तकें आ गई, आप बार बार कह रहे पैसे नहीं है, तो कैसे ये समाज तक पहुंचती हैं, लोगों को बंटवाते हैं? कोई न कोई सेवक अपने आप आ जाता, महाराज मेरे को सेवा बताओ। मैं कहता हूँ बेटा मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। उसने कहा महाराज मैं आपका धर्मादा निकालता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, आपके नाम का निकालता हूँ, गुरु के नाम का निकालता हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा पुस्तक छपवा दे जी, उस पुस्तक का खर्चा दे देता है जी जी। तो कितनी पुस्तकें समाज तक पहुँची? अब 1,40,000 पुस्तक में सब तक पहुँच चुकी है समाज में। अच्छा। निःशुल्क बांटते हैं, जो भी आश्रम पर आता है उसको प्रसाद मिलता है। बाहर में कहीं सत्संग में जाता हूँ या कहीं भंडारे में जाता हूँ, संत लोग बुला लेते हैं, कुंभ में जाता हूँ
जी। तो वहाँ सब साधुओं को उसको सब निःशुल्क पुस्तकें पुस्तकें बांटती। जी। 1,40,000 पुस्तक बांट चुके मैं अपनी लिखी हुई, जी। और लगभग 30,000 के करीब जी। मैं गीता, रामायण जी आदि पुस्तकें बांट चुके हैं। बांट चुका हूँ। 30,000 30,000 के करीब। वो मोल लेके बांटे। जी, लिया और समाज को समाज को बांट दिया। 30,000 के लगभग करीब। 30,000 के करीब जी। गीता और रामायण रामायण ये मैं बांट चुका हूँ। जी। मेरे को पैसा जो है, कोई कहता है गुरुजी मैंने आपका धर्मादान निकाल रखा, जी। कोई कहता है गुरुजी मैंने सब बोला था कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं गुरुजी को इतना दूंगा। जी जी जी। तो ऐसे लोग मुझे पैसा देते हैं, मैं अपने ऊपर कभी प्रयोग नहीं करता। ये मेरे हर सेवक को पता है, सब जानते हैं। जी। उसकी फिर मैं क्या है पुस्तकों से बचाता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा बच जाता है पुस्तकों में देने के बाद भी। जी। वो फिर मैं गरीब लोगों के हित के लिए, अब आपको पता ही है मैं क्या कहूँ। तो ये अभी कोई लक्ष्य है, अभी कोई पुस्तक लिखने हाँ, अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। जी। उस पुस्तक का जो है, और मैं ये समझ के लिख रहा हूँ, उसमें ये कह रहा हूँ, उसमें ये कि भारत का भविष्य है। अच्छा। उस पुस्तक का नाम रख रहा हूँ मैं भारत का भविष्य, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। जी। प्रत्यक्ष दिख रहा है, क्योंकि ये भारत जाति पाति में इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है। मैं एक बात नहीं समझ पाता, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में जाति का वर्णन नहीं है। जी। हमारे किसी संत ने जाति पाति का समर्थन नहीं किया। और अगर ये जाति पाति इसी तरह रही जी। तो क्या होगा, इस देश का एक टुकड़ा और होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। इसलिए मेरी जो पुस्तक आई है जागो हिंदुओं जागो, इससे मैंने जाति पात का ऊपर ही कटाक्ष किया है। तो इसमें तो महाराज जी मुझे लगता है कि समाज के सभी वर्गों को काम करने की ज़रूरत है, संत समाज को भी करने की ज़रूरत है। हम लोग बड़े बड़े मंदिरों में, मठों में जाते हैं तो संत महाराज जी ये कहते हुए नहीं दिखाई देते हैं कि इस तरफ हमें काम करना है, जाति पात को एक सूत्र में पिरोना है, और सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, इस तरह का काम करते हुए दिखाई नहीं देते। अब देखिए, तो आप सबको बहुत बड़ा काम करना है। मैं देखिए एक हिंदू हूँ जी, और हिंदू के देखिए एक बार मैंने परिभाषा दी थी जी, है कार सूर्य, हिंदू कार चंद्रमा। जी। भाई सूर्य वंश में भगवान राम, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण। तो जो राम कृष्ण का उपासक है, जो राम कृष्ण के विचारों के अनुसार चलता है, जी, वही जी, हिंदू है। हिंदू। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता भाई पूरे हिंदू समाज को तो मैं दोष नहीं दे सकता। आज जैसे मेरे अभी संत भी हैं जी, जो हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं, ऐसे गृहस्थी भी हैं जो हिंदू समाज को जागृत करते हैं। और मैं तो आप जैसे भी कहता हूँ संतों से मिलते करते, आप भी हिंदू समाज को जागृत करने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं? जी, जी, हाँ, लेकिन कितने लोग हैं? ज्यादातर हिंदू को तोड़ने की कोशिश करता है। समाज को आज केवल आदमी अपने स्वार्थ के लिए। अब सबसे ज्यादा क्या है, राजनीतिक लोग जो है ना जी, ये हमारे इस देश को जाति पाति में बांटने का काम कर रहे हैं। सिर्फ एक वोटों के चक्कर में, अपनी केवल कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमारे इस हिंदू समाज को, जिसमें जाति पाति की कोई जगह ही नहीं है, इसमें वर्ण थे और वर्ण गुण और कर्म के अनुसार थे। ये तो एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 वर्णों की स्थापना की गई थी। भाई पढ़ा लिखा कोई भी होता था और सतोगुणी होता था, ब्राह्मण कहलाता था, पैदा चाहे किसी जाति में। जाति का हमारे यहाँ सिर्फ क्या था, जैसे मिट्टी का काम करने लगे भाई ये कुम्हार हो गया, तेल का काम करने लगे भाई ये तेली हो गया, लकड़ी का काम करने लगे भाई ये बढ़ई हो गया, लोहे का काम करने लगे भाई ये लोहार हो गया, भाई चमड़ा रंगने का काम करने लगे भाई ये चमार हो गया, सफाई का काम करते थे भाई ये भंगी हो गया। लेकिन ये ऊंच नीच वाली बात नहीं थी जी समाज में। ये तो वर्गों में बटा हुआ था भाई, जिसका जो काम है अब लोग उसको वैसे ही पुकारने लग गए। कुछ तो अंग्रेजों ने किया और फिर कुछ ऐसा है, ये शुरुआत की मुगलों ने, शुरुआत उन्होंने की थी। अंग्रेजों ने उसको जरा हवा दी। अब फिर कांग्रेस ने महा हवा दी। कांग्रेस ने महा हवा दी। क्योंकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं अभी कोई इंटरव्यू दे दूंगा, लोग कह देंगे शायद बाबा जी तो भाजपा का आदमी होगा। जबकि ईमानदारी की बात ये, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नंदा जी तो पूरे जीवन भर कांग्रेस। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, सन 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, नंदा जी ने 3 पत्र लिखे इंदिरा जी को। मेरे पास सबूत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास। तीनों का उत्तर नहीं दिया, इंदिरा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो नंदा जी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। मेरे सामने त्याग पत्र दिया, मेरे सामने त्याग पत्र दिया नंदा जी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से, यानी कि इमरजेंसी का विरोध किया। सबसे पहले कांग्रेसी थे नंदा जी,
जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। और बताइए, जो उसी पार्टी से 25 साल केंद्र में मिनिस्टर रहे हों जी, और वो प्राथमिक सदस्यता ही त्याग पत्र दे दे और संन्यास ले लिया और कुरुक्षेत्र में आगे रहने लग गए। जी, कुरुक्षेत्र में आके रहने लग गए। जी। तो मैं जब नंदा जी से बात करता था जी, तो नंदा जी कहते थे कि भैया रे, पहले मुगलों ने हमको लूटा, फिर अंग्रेजों ने हमको लूटा, रहे से हमें कांग्रेस ने लूट लिया। अब ये कहते थे जी। और नंदा जी ने फिर समाज को जागृत करने का काम किया। जी। भारत साधु समाज की स्थापना की। एक देखिए, इन्होंने जो है, नंदा जी ने कितना एक सुंदर काम किया था कि इन्होंने जो है महावीर दल की स्थापना की जी, नवजीवन संघ की स्थापना की जी, और एक देखिए, इन्होंने धर्म और समाज को जोड़ने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतना काम किया नंदा जी ने जी। और एक बार तो नंदा जी ने कहा था गृह मंत्री होते हुए कि मैं भ्रष्टाचार तो हटा नहीं पाया, लेकिन भ्रष्टाचार ने मुझे हटा दिया। ये नंदा जी के शब्द है। नंदा जी के अभी संसद में भाषण पढ़िए भ्रष्टाचार के ऊपर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में साफ कहा था कि मैंने भ्रष्टाचार को हटाने का, जबकि शास्त्री जी ने श्रम कहा था कि नंदा जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन नंदा जी भावुक है, त्याग पत्र दे रहे हैं, मैं त्याग पत्र स्वीकार नहीं करता। श्रम गांधी जी ने कहा था कि मेरे संपर्क में आज तक जितने भी व्यक्ति आए, लेकिन नंदा जैसा सत्य का पुजारी कोई नहीं मिला मुझे। और ऐसे महान पुरुष की इंदिरा जी ने बात तक नहीं मानी, तो मैं क्या कहूँगा कांग्रेस को, क्या कहूँगा। जी जी जी। मैं मानता हूँ कि आपकी जो पुस्तकों की ये यात्रा है वो लगातार बढ़ती रहे। अभी तो 14 है, लेकिन अर्धशतक मारें, शतक मारें, क्योंकि ऐसे ही संत की आज ज़रूरत है जो समाज की पीड़ा को, नब्ज को पकड़ कर जो है और समाज सुधारने का काम करे। आज हवन, पूजन, पाठ ये होते रहें, इसके विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन समाज को सुधारने की जो बात आपने शुरुआत की है वो जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। और ऐसे ही हमारे संत समाज के संत महापुरुषों को होना चाहिए।